सरस अनुरागा। अमरी मोरी में चूरन चारू समन सकल बदरुक परिवारू। शोकति संभूतन विमल मोती। मंगल मोद सूती। मंगल मोद सूती। बलन मोहतम सोषि प्रकाशु। बड़े भाग विमल विलोचन ही प्रेम कहीं दोष दुख मधुरन है। जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निदाने की। आकर चंदे शुभो कमल मनाबो। जासुत निर्मल मति भाव। आशुतोषी तुम अब दरदानी। आरत हरहु दीन जनदानी। गए सुनत अरानी। यश बिसुसी गाना भगवान की पावन कथा भोलेनाथ के पावन सानिध्य में प्रारंभ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपने सदगुरु विश्वामित्र जी के साथ में बड़े आनंदित हो रहे हैं। सच्चा सुख तो गुरुदेव के चरणों में ही मिला करता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जिसे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो। गंगा के किनारे भगवान सदगुरु की कृपा में आनंदित होते हैं। राजा जनक को मालूम चला है विश्वामित्र मुनि आए हैं। समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए। राजा जनक जी विश्वामित्र से मिलने आए। बड़ा सुंदर दर्शन हुआ है। विश्वामित्र के चरणों में जनक जी बार बार प्रणाम करते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। आशीष देहि मुदित मुनिनाथा। आशीष देहि मुदित मुनिनाथा। साष्टांग दंडवत गुरुदेव को किए जनक जी ने तो विश्वामित्र आशीर्वाद देते हैं। उसी वक्त राम लक्ष्मण जी आए। उठे सकल रघुपति के आए। भगवान की सुंदर छवि देखी राजा जनक जी मोहित हो गए।
मूर्ति मधुरी मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भक्ति देव अति अति अनुरागा, परमस इनहि बिलोकति अति अनुराग। भगवान को बिलो का इतना अनुराग हुआ जनक जी को, राग से अनुराग। हाथ जोड़कर पूछने लगे गुरुदेव, कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये सुंदर बालक दो किसके हैं? इनको देखते ही आनंदित हुए हैं, मैंने ब्रह्म का सुख त्याग दिया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। तो जनक की बाणी सुनकर विश्वामित्र हंस पड़े। राजन बड़ा अच्छा स्वरूप पहचान लिया। रघुकुल मणि दशरथ कहे जाए, मम ही दिनागी नरेश पठाए। मेरे यज्ञ की रक्षा करने हेतु महाराज दशरथ ने भेजे। जनक जी भगवान को देखकर बड़े आनंदित हुए और मन ही मन में बलिहार गए, जितनी सुंदर मेरी बेटी सीता नहीं, ये सुंदर उतने ही है। अगर बेटी की सगाई इनके साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहे। जनक जी आए अपनी मिथिला नगरी में, बाएं हाथ से धनुष किशोरी जी ने उठाया और दाहिने हाथ से कुहारी दे रही हैं। तो जनक ने प्रतिज्ञा की है कि मेरी बिटिया ने धनुष उठाया, अब दामाद वो बनेगा जो धनुष को तोड़ेगा। बेटी ने धनुष उठाया और दामाद वो बने जो तोड़ेगा। कितनी अच्छी नीत है जनक जी की। बेटी धनुष उठा लेती, दामाद तोड़ दे। दामाद और ताकतवर होना चाहिए। अब आजकल लोग इसका उल्टा करते हैं, अपना बेटा काला कलूटा और दुल्हन गोरी करेंगे, फिर तो कल्लू मारे जाएंगे। है? अपना बेटा काला कलूटा और बहू कैसी करेंगे? गोरी। जब गोरी आवेगी तो कल्लू मारे जाएंगे कि नहीं? या तो कल्लू मारे जाएंगे, नहीं तो चली जाएगी। दो में से काम होगा। ऐसी दुल्हन करो मेरे बेटा को कोई कह ना सके, कभी रूहाम में न रखे। शीजिन आए हो कि नहीं? कि जनक प्रतिज्ञा। अभी एक लड़की रोटी खा रही होगी, कीन करारी तोड़े धनुष भूप बलकारी। उसी के साथ में विवाह।
मन में लालसाएं जनकपुर देखे। कितना बढ़िया नगर होगा जनकपुर, जिसको देखने के लिए भगवान उत्साहित है। नगर की शोभा कैसी होती है, गलियारे बड़े साफ सुथरे, भवन सबके साफ सुथरे, द्वार पे फुलवारी लगी हो। लोग कहेंगे भाई गांव बढ़िया है। भले तुम्हारी झोपड़ी बनी हो और घर में फुलवारी खिली हो, लोग कहते हैं भाई घर बढ़िया। सुनता हूं कहा यहाँ बंदर ना रखत का है, बंधन को दोष दे। अब भाई आदमी से ज्यादा बंदर नहीं है। बंधन को दोष, साढ़ को दोष। साढ़ कुछ होने नहीं देते, क्यों साढ़ों को दोष देते? कर्म अपने खराब, दोष पशुओं को देते हैं। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। एक लड़की ने घर में इतो खात खुशदी नहीं। कथा चालू, खैमो चालू। लखन हृदय लाल साब से की, जाही जनकपुर आहई देखी। जनकपुर देखने के लिए लक्ष्मण के मन में लालसा है, लेकिन गुरु जी का डर लग रहा है। जनकपुर जाएंगे, गुरु जाने नहीं देंगे। प्रभु वे बहुरी लखन सकुचाई, प्रकट न काहि मनई मुस्काही। मनी मन में मुस्कुरा रहे, कुछ कह नहीं रहे, लेकिन राम ने छोटे भैया की मनी गति जानी है। मन की गति तुम लोग खुद जान जाते हो। बीड़ी पीने वालों की गति, जब बीड़ी पीने को होगा तारीफ करेगा तुम्हारी कि भाई बहुत मेहनत करते हैं। कहा बोइयो खे तुम बैठो, खाद कहाँ मिली? अच्छा बीड़ी एक लगा। तो जान जाओ जो बीड़ी पीने के चक्कर में मेरी तारीफ कर रहा है। एक आदमी बीड़ी के चक्कर में बहुत तारीफ करता है, तो जब मन की गति जान जाते हैं, और हम तो खूब जानते हैं मन की गति। कथा करवाने वाले हो, कथा सुनने वाले हो, सबकी गति जानता तब सुनाने बैठा। मन की गति, जब तक आदमी का स्वार्थ नहीं होगा तब तक तुमसे जयराम जी की नहीं बोलेगा। ये दुनिया स्वार्थ है, कुछ लाभ मिले लाभ मिले लाभ मिले, लाभ ऐसे मिलेगा नहीं। जब तक परोपकार की भावना तुम्हारे अंदर नहीं होगी तब तक लाभ मिलने वाला तुमको नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जब कछ दुर्लभ नहीं। जिनके हृदय में परहित की भावना बसती है, उनके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। और परहित आदमी का है नहीं। पत्नी भी जब तक हित नहीं होगा तब तक तुम्हें रोटी गरम गरम नहीं देगी। वो भी जानती बिना हित की रोटी नहीं है। दुनिया हित, पत्नी का कोई मतलब हो, फिर देखो कितनी सेवा करती है। बहुत सेवा करेगी, गरम गरम रोटी, गरम गरम चाय, गरम गरम लपड़, सब गरम ही गरम। जब उसका स्वार्थ होगा तब बिना स्वार्थ की सेवा नहीं। राम अनुज मन की गत जानी, भगत बचनता ही निशानी। गुरु जी ने कहा आपस में दोनों जी क्या बतिया रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा राम क्या बात है? राम ने कहा गुरु जी, नाथ लखन पुरु देखन चाही, नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सबोच दर प्रकट बताही। सकोच लग रहा है, जनकपुर जाना चाहता छोटा भैया। जो तुम्हारे अनुशासन पावहूं,
और नगर दिखाई तुरंत लई आवो। अगर गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो छोटे भैया को जनकपुर दिखा लाएं और जनकपुर दिखाकर तुरंत वापस लाऊं। तुरंत तो विश्वामित्र जी जान गए हैं ये जनकपुर जाएंगे जरूर, और जनकपुर जाएंगे नहीं तब तक विवाह नहीं होगा। जानकी जी का दर्शन जरूर करना आवश्यक है। इसलिए तो गुरुदेव ने मन की बात जानी कि जाई देखिया वो नगर सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। गुरुजी ने आज्ञा दी जनकपुर देखाओ, शीघ्र वापस आना। राम लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश किए। इतनी सुंदर नगरी है जिनके द्वार द्वार पे पुष्प खिले हैं, गलियारे बड़े सुंदर हैं, बाजार बड़ी सुंदर लगी, स्वच्छ सफाई जनकपुर में अत्यंत सुंदर, और सफाई ही सुंदरता का विषय है। जहां स्वच्छ सफाई है बड़ी सुंदरता है, और जहां सफाई नहीं भाई जमीन तो एक सी है। सफाई देखने के लिए भी जाते हैं कि सफाई है, लेकिन क्या हम सफाई के विषय में बताएं। सफाई तो कुछ करने ही नहीं, सफाई की जड़ मैलापन की जड़ यही है। कभी नहाती नहीं, नहाएंगी जो खोपड़िया धोएंगी नहीं, नहाएंगी जो बाल नहीं धोएंगी, बस जाई थूतन साफ कर ले, हाथ लुखटा मुंह साफ, बिटनो पिटसी जब मुंह में पाउडर लगत बाकी सब कोई सही जय सफाई मुंह की है। मुंह के उजरे मन के मैले, बगुला कितना उजरा है, आंख बंद करके ध्यान लगाता बगुला और खा जाता मछली को। वो जानती कोई संत बैठे ये सफेद कपड़ा वाले। तन उजरे मन मेले चलते खपाई खपाई, हम जानी कोई संत है जे खात गपाई गपाई। मछली न जाना कोई साधु जो भजन कर रहा है आंख बंद किए। चुटिया बहुत बड़ी बगुला की, चुटिया भी है, पक्का हिंदू बगुला है, चुटिया भी उसकी है, और आंख बंद करके एक पैर से खड़ा होता है। मछली दर्शन करने गई, उसने उसको हजम कर लिया। तो आज बड़ी स्थिति बगुला भगत की हो गई। बहुत लोग मुंह के उजरे होंगे, अब इधर इन्हें देखा करो जब मुंह तो खूब धोए नहीं, अब जब खोपड़ी नहीं धोए, खोपड़ी खराब, खाई तो कुछ कहेगा, तित्तो खा तित्तो खा तित्तो खा। तो ये मन उजरा होना चाहिए। मोरा मन दर्पण कहराए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मोरा मन दर्पण कहराए, जिसका मन अच्छा है। मन उजरे तन मेले तो है जय खात गपाई गपाई, देखन नगर भूप सुख आने, देखन नगर भूप सुख आए, हस शुभ सब पुरवास आए, आए राम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनोरम कलिधि लूटन लागी, मनोरम कलिधि
भगवान जनकपुर में आए, सब दौड़ पड़े देखने को। पूरा नगर भगवान को देखे। जिस गली से निकलते हैं, अरे सखी देख तो कितनी सुंदर है। 4-5 सखियां खड़ी हुई आपस में बतियाई, बोली बहन ये स्वयं ब्रह्मा जी हैं। दूसरी बोली विष्णु अवतार है। तीसरी बोली विष्णु अवतार नहीं, ये शंकर जी के स्वरूप हैं। चौथी सखी बोली ये तीनों में से नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पहचान है। विष्णु चारि भुजा, विष्णु चारि भुजा, विधि मुख चारि, विकट भेष मुख पंच पुरारी। विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा के 4 मुख, महादेव के 5 मुख, ये 2 दशरथ के तो 5।